मैं दिव्यांशी, आपकी मैम, आपकी दोस्त, एडोरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि बेटा अब एग्ज़ाम्स जो है वो दूर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्ट्रैटेजीज़ निकाल रहे हैं कि आप इतने दिन की स्ट्रैटेजी निकाल रहे हैं, 90 दिन की, 75 डेज़ की स्ट्रैटेजीज़ निकल रही हैं। बेटा स्ट्रैटेजी तभी काम आएगी जबकि आप अपनी पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं अभी जितने भी रिवीजन क्लासेस वगैरह लेकर के आ रही हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस आ रही हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासेस आ रही हैं, उससे आपको ये तो फ़ायदा हो रहा होगा कि आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं या ईडियम्स एंड फ्रेजेस कराए जा रहे हैं, या तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए जा रहे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कराए जा रहे हैं, एरर डिटेक्शन कराए जा रहे हैं, इन सभी में क्या है, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे गए हैं। चाहे वो CHSL हो, चाहे वो MTS हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो बैंक IBPS का कोई भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चंस वहां से लिए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स वहां से लिए गए हैं और फिर उसके बाद आपको डिलीवर किया जा रहा है। ठीक है, ये जो हमारी एडोरीड क्लासेस पे जो इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि ये सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। सारे एग्जाम्स जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, उन सभी के लिए ये क्लासेस रेलेवेंट हैं। अगर मतलब कई क्लासेस तो मुझे ऐसा लगता है जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा ही जो लेवल है, अच्छा खासा लेवल आपको दिया जा रहा है, उस लेवल से भी ज़्यादा है। ठीक है, आप जो तैयारी करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, वो CGL की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, बैंक PO की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। क्लासेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपके प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट की जा रही है। आप बस YouTube खोलो, एडोरीड क्लासेस पे जाओ और आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें हम वीडियो बाय वीडियो कवर करते जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहो तो हमारा स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकते हो। अगर बेटा ये एक नई स्कीम है कि अगर आप ये चाहो कि आप इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो क्लासेस भी, यानी आपको पूरे सब्जेक्ट का, यानी पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको पेमेंट नहीं करना है। आप अगर चाह रहे हैं, अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, नाउन चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पर्टिकुलर चैप्टर भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एकदम रीजनेबल कॉस्ट पर। आपको बस और बस तैयारी करनी है बेटा, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी और कोई आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता है। ठीक है, तो चलो ये सारी चीज़ें ओवर करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बातें करेंगे। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, चाहे हम वो प्री की बात करें, चाहे वो मेंस की बात करें, 1 से 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। एक वीडियो भी मैं लॉन्च करने जा रही हूँ जिसमें कि आपको प्री और मेंस में इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर वीडियो में कवर होगी। ठीक है, तो आज पहले अभी ये शुरू करते हैं वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट। पहला वर्ड है हमारा टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब क्या होता है? टर्न मतलब क्या होता है? बदलना, और कोट मतलब जो कोट हम पहनते हैं। जब कभी आपने 2 साइडेड कोट देखा होगा, इसमें क्या फैसिलिटी होती है कि अगर एक साइड का पहनते पहनते गंदा हो जाए तो हम क्या करते हैं, दूसरे साइड बदल करके उसको पहन लेते हैं। तो टर्न कोट का मतलब ये होता है अ पर्सन हु लीव्स वन पार्टी इन ऑर्डर टू जॉइन एन ऑपोजिंग वन। इसको हम कहते हैं दल बदलू। ऐसा पर्सन जो एक पार्टी छोड़ता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, ऐसे पर्सन क्या होते हैं? ऐसे पर्सन होते हैं, इनको कहा जाता है दल बदलू। यानी कि अभी ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो अभी इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, हमारे बच्चे समझदार हैं, वो खुद ही समझ गए होंगे, जो अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो टर्न कोट का मतलब क्या होता है? जो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपने स्वार्थ के लिए बदले।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोवाइस। नोवाइस क्या होता है? नोवाइस अ पर्सन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड। जो बंदा किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में इनएक्सपीरियंस्ड होता है, पहली बार कदम रखता है, उसको कहते हैं नोवाइस। जैसे जब आप तैयारी करने के लिए आते हैं फील्ड में, ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आप बेटा होते हो, आप होते हो नए, आपको कुछ पता नहीं होता है, तो अब आप क्या करते हो कि आपको जो भी कहता है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, आप वो सारी चीज़ें करते रहते हैं। 1-2 साल के बाद जब आपको एक्सपीरियंस होता है कि नहीं यार ऐसे किया जाता तो ये हो जाता, वैसे करते तो वो हो जाता, तब आप नोवाइस नहीं रह जाते, तब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। तो जब कोई भी नया पर्सन किसी पर्टिकुलर फील्ड में पहली बार जाता है तो उसको कहते हैं नोवाइस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वेडर। इन्वेडर, एन आर्मी दैट यूजेस टू फोर्स टू एंटर इन अनदर कंट्री। इन्वेडर को कहते हैं हमलावर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जब ओसामा बिन लादेन जो हमारा पाकिस्तान में था, जब वहाँ छुपा हुआ, तो अमेरिकन आर्मी क्या की, इन्वेड की थी पाकिस्तान में, यानी घुसी थी। इन्वेड यानी छुपके से घुसना, ठीक है, इंट्रूडर भी हम कह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन्वेड किया और फिर ओसामा बिन लादेन को मारा। क्लियर है? ये वर्ड जो है आर्मी पर्सनल के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एमेच्योर। एमेच्योर मतलब अ पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। अगर हम नोवाइस और एमेच्योर की बात करें तो बेटा ये दोनों क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। अगर आपको सिनोनिम पूछेगा तो भी आप ये बता सकते हो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकता है और सिनोनिम्स में भी पूछ सकता है। तो एमेच्योर और नोवाइस बोथ आर सेम, जो कि इनकम्पिटेंट हो या कोई काम शौकिया तौर पे कर रहा हो, फर्स्ट टाइम कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट ओमनीपोटेंट। ओमनी मतलब होता है एवरीवेयर। ओमनी क्या है, रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है एवरीवेयर या सब कुछ। ठीक है, सर्व मतलब इसका होता है यानी हर कुछ, हर जगह। अब पोटेंट, पोटेंट मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। आपने पोटेंशियल वर्ड सुना होगा, तो पोटेंट मतलब क्या, पोटेंशियल यानी पावर। वन हु हैज अनलिमिटेड पावर, सर्वशक्तिशाली जो हो उसको कहते हैं ओमनी पोटेंट। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, कहीं भी रहना। ठीक है, ओमनी मतलब हर जगह, यानी कि अ पर्सन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर, जो हर जगह हो। हम भगवान कह सकते हैं, क्या भगवान हर जगह रहता है? हाँ, भगवान हर जगह रहते हैं। ठीक है, तो उनको कहेंगे सर्वव्यापी, यानी हर जगह व्याप्त हो जो। नेक्स्ट है ओमनिवोरस। ओमनी का मतलब बताया कि सर्व, यानी कि सब कुछ। अब ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव हैं। इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे, नाउन था। अच्छा, जो वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, इसका रेलेवेंस पता है कहाँ होता है, जब हम फिलर्स करते हैं, जब हम क्लोज टेस्ट करते हैं, तो उस जगह पे इन सब की रेलेवेंस होती है। Omnivorous, one who eats both animals and vegetables, सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाता हो। हाँ, अगर आप उसको सैलेड देंगे तो सैलेड खाएगा, आप उसको चिकन दो वो चिकन खाएगा, आप उसको अंडा दो अंडा खाएगा। मतलब जो वेजिटेबल्स और एनिमल्स सब खाते हो उनको कहते हैं ओमनिवोरस। नेक्स्ट है हर्बीवोरस। हर्ब्स का मतलब ही होता है बेटा हरा भरा। ठीक है, हर्ब्स मतलब हरा भरा, याद करने का ये तरीका है। तो हु ईट्स ओनली प्लांट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाता हो। जैसे इसको शाकाहारी कहते हैं, जैसे हाथी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाता है। हिरन प्लांट खाता है। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब हु ईट्स मीट। जैसे अगर हम शेर की बात करें, वो क्या है, वो मांसाहारी होते हैं। कुछ जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ मांस खाए, जिनका जीवन में यापन सिर्फ और सिर्फ मांस खाने से होता है, फ्लैश खाने पे होता है, मीट खाने पर होता है, उनको कहते हैं हम कार्निवोरस। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल हु ईट्स अदर पीपल, नरभक्षी, जो दूसरे लोगों को खाते हैं। जैसे आपने ऐसे पिक्चरें देखी होंगी ना ज़ॉम्बी वगैरह की, तो ज़ॉम्बी क्या होते हैं, दूसरे पर्सन को, वो भी तो आदमी होते हैं, आदमी से ज़ॉम्बी बने होते हैं और उसके बाद वो क्या खाते हैं, दूसरे पर्सन को खाते हैं। तो ऐसे लोगों को नरभक्षी कहते हैं, जो नर यानी कि आदमियों को खाते हों। फ्लैटरर। अच्छा ये बताओ, जैसे आप चप्पल पहनते हो, ठीक है, और चप्पल जब पहनते पहनते बहुत ज़्यादा घिस जाती है, फ्लैट हो जाती है, तो वो क्या होती है, फिसलने लगती है। ठीक है, तो अब ऐसा इंसान, यानी कि जो आपकी बात, जो आपके हर बात पे फिसले,
यानी कि अपना कॉमन सेंस यूज ना करें, आप जो भी कह रहे हो वो उसको फॉलो करें। फॉलो बिना, इसको हम चापलूस भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्लैटरर मतलब जो होता है चापलूस, आपने हाँ कहा तो हाँ, आपने ना कहा तो ना, आपकी हाँ में हाँ मिलाना, उसको कहते हैं फ्लैटरर। नेक्स्ट है वर्ड हमारा पैरासाइट। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट जो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स पे रहते हों, के पे आश्रित हों, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे जानवर होते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। आपने ये साइंस में भी पढ़ा होगा, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वो जो दूसरे पेड़ पौधे या दूसरे जंतु होते हैं उनसे अपना खाना लेते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं, उनको कहते हैं पैरासाइट। ओरेटर, वन हु इज गुड एट मेकिंग पब्लिक स्पीचेस। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, अभी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं। ओरेटर का मतलब होता है वह ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अच्छा बोलता हो, जो कुशल वक्ता हो, ठीक है, उसको कहते हैं ओरेटर। जो बोलने में बहुत अच्छा स्पीच देता हो, लोग उसकी स्पीच को सुने, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं ओरेटर। नेक्स्ट है वर्बोज। वर्बोज मतलब शब्द बहुल, शब्दों से भरा हुआ, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड। इसको हम टॉकेटिव या चैटी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? टॉकेटिव या चैटी, ठीक है। वर्बोज यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, या जितना बोलने की रिक्वायरमेंट हो उससे ज़्यादा ही वो बोलता हो, उसके पास बहुत सारे, उससे कुछ ऐसे पर्सन से कुछ पूछो वो एक से ज़्यादा जवाब देते हैं उनका, ठीक है। नेक्स्ट है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब लिंग्विस्टिक सुना है? लिंग्विस्टिक एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आपको बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाता है, और लिंग्विस्ट वो होता है जो कि बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस यानी बहुत सारे लैंग्वेजेस जानता हो, जो भाषा विज्ञानी हो, ठीक है। अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है रैंसम, मनी दैट इज पेड टू किडनैपर्स, यानी फिरौती, ऐसा मनी जो कि किडनैपर्स को दिया जाता है, रैंसम जो दिया जाता है, फिरौती के रूप में दिया जाता है, उसको कहते हैं रैंसम। फिर हॉनोरेरियम। हॉनोरेरियम अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज। आप किसी भी पर्सन को उनके प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, कोई जैसे कि एडवोकेट हो गया, सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके बदले में आप उनको जो पेमेंट करते हो उसको कहते हैं ऑनोरेरियम, राइट है। नेक्स्ट पैट्रीमनी। पैट्री का मतलब होता है पितृ। पैट्री का मतलब होता है पितृ, यानी कि ऐसा पैसा जो कि पैतृक धन हो या विरासत का हो, उसको कहते हैं पैट्रीमनी। प्रॉपर्टी गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, यानी कि जो पिता का धन जब दिया जाता है तो उसको कहते हैं विरासत या पैट्रीमनी, राइट। नेक्स्ट है आर्मिस्टाइज। आर्मिस्टाइज मतलब एन अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज हु आर एट वार दैट दे विल स्टॉप फाइटिंग। जब दो कंट्रीज के बीच में फाइट हो रही हो और उसके बीच में जब कोई समझौता कराया जाता है तो उसको कहते हैं आर्मिस्टाइज, राइट। नेक्स्ट है एजेंडा। एजेंडा a list of items to be discussed at a formal meeting। जब बच्चों बड़ी बड़ी कंपनीज में या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के यहाँ डिपार्टमेंट में जब कोई मीटिंग्स होती है ना, तो वहाँ पर एक पहले एजेंडा दिया जाता है कि इस मीटिंग का एजेंडा ये है। एजेंडा में क्या कहा जाता है? एजेंडा में एक पूरी लिस्ट होती है कि आज किस किस टॉपिक पर डिस्कशन होगा, ठीक है। एंटोमोलॉजी, लॉजी जहाँ जाता है वहाँ हो जाता है साइंस या स्टडी, ठीक है। एंटो मतलब ये आते हैं इंसेक्ट्स से, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीट विज्ञान, जहाँ पे इंसेक्ट्स की स्टडीज की जाती है वहाँ पे होता है, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। आर्कियोलॉजी,
लॉजी मतलब यहाँ भी साइंस हो गया, आर्क मतलब पुरानी चीजें। द स्टडी ऑफ द पास्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर फाउंड इन द ग्राउंड, इसको हम कहते हैं पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी क्या होती है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बना, ठीक है, जैसे यहाँ हमारे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी क्या हो रहा है, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करती है, वहाँ पे जाके स्टडी करती है। क्या करती है, जैसे जमीन की खुदाई की जाती है और उसमें जो भी अवशेष मिलते हैं उनको निकाला जाता है और उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि ये जो भी पर्टिकुलर अवशेष हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स के होंगे या कुछ बर्तन मिल जाते हैं, कुछ भी ऐसा मिलता है, उससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, उससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने हैं। जिस चीज़ के बारे में हम पता लगाने जा रहे हैं, क्या वो चीज़ वहाँ पे रेलेवेंस है, इसका रेलेवेंस हो पाएगा, उस चीज़ से क्या उससे उसका कोई मेल खाता है। तो ये सारा काम किसका होता है, ये सारा काम होता है आर्कियोलॉजी में, ठीक है। तो आई थिंक ये कि ये जो कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए हैं दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, ठीक है बेटा। ये अभी इसके अलावा और भी सारी वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बहुत सारी वीडियोस हमने पहले से ही अपलोड करके रखी हुई है, आप उस पर जाओ और जितनी वीडियोस आपको मिल रही हैं आप बस उसको पढ़ो, सुनो और याद करो, ठीक है। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर चैप्टर वाइज टॉपिक परचेज करना है तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।